हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डियर एमसीक्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी घर में जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे डियर। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैंने प्रॉमिस किया था चैनल पे कि आपको दी जाएंगी, तो ये भी आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे पेपर्स को अवेलेबल करवाई जाएंगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे डियर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऐप पे आपको विजिट करना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसी ऐप पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको अपने आप में इवैल्यूएशन करने में हेल्प मिलेगी कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में कहाँ मेरे कमियां रह गई हैं, या कौन से टॉपिक में मेरे को अभी तक कवर नहीं हुआ। ये सारे टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है। आप कितना भी पढ़ लो डियर, लेकिन जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होगा। टेस्ट सीरीज भी ली जाएंगी, इसमें इसी चैनल पे लिए जाएंगे सभी एम्स बीएससी नर्सिंग। साथ में जितने भी स्टेट में, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, आपका असम से हैं, आप हरियाणा से, राजस्थान से हैं, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दी जा रही है। साथ में जब लास्ट होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल की जा रही है इसी चैनल पे डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटीज के अंदर में पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया डियर, बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जैव विविधता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, या फिर स्पेसीज सिकनेस, या फिर इवेनेंस, या फिर बोथ बी एंड सी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो राइट होगा डियर, बोथ बी एंड सी होगा, यानी कि बी एंड सी दोनों इसकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया डियर, बायोडाइवर्सिटी वाज क्वाइंड बाय, यानी कि जैव विविधता किसके द्वारा गढ़ी गई थी? किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो वाल्टर के द्वारा, या मायर के द्वारा, या जी रॉसेंस के द्वारा, या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनके द्वारा गढ़ी गई थी? राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, जी रॉसन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, यानी कि अनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जेनेटिक डाइवर्सिटी? ओके, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन या कम्युनिटी, या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन एन एरिया, या फिर जीन बेस्ड डाइवर्सिटी होगा, या फिर डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज विथ या जीनस। चार ऑप्शन दिया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, अनुवांशिक विविधता किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, जीन बेस्ड डाइवर्सिटी। जीन बेस्ड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज, यानी कि विश्व वन्य जीव सप्ताह कब है? तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? विश्व वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया डियर, 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इन इंडिया वी फाइंड mangoes with different flavors, colors, fibers contains, sugar contains, and even shelf life. The large variation is one account of, large variations is one account of। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में जो दिया है, हम विभिन्न स्वादों रंगों को फाइबर समार्गी, चीनी समार्गी, और यहाँ तक कि सेल्फ लाइफ के साथ आम पाते हैं। बड़ी भिन्नता किसके कारण है? किसके कारण होता है? क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी के कारण, या इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण, या जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण, या फिर हाइब्रिडाइजेशन के कारण। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, इफ फॉरेस्ट कवर इज reduced to half, what is most, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया डियर, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कि इफ फॉरेस्ट कवर इज reduced और टू हाफ, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। फॉरेस्ट कवर इज reduced टू हाफ, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि यदि वन क्षेत्र को घटाकर आधा कर दिया जाता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर इज reduced टू हाफ, या आधा कर दिया जाता है, तो दीर्घकालिक आधार पर क्या होने की संभावना है। what is most likely to happen on a long term basis, तो यहाँ पे देखिएगा, ट्राइबल्स लिविंग इन दीज एरियाज विल स्ट्राइव टू डेथ, या फिर डोमेस्टिक एनिमल इन दीज एंड ज्वाइनिंग एरियाज विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूडर, या फिर आपका लार्ज बायोम्स विल बिकम डिजर्ट्स, या फिर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स विल सफर ड्यू टू या रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ जर्मप्लाज्म। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि लार्ज बायोम्स विल बिकम डिजर्ट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी आंसर इसमें आएगा डियर, यानी कि बड़े बायोम आपका जो रेगिस्तान बन जाएंगे, ठीक है ना, डिजर्ट्स बिकम डिजर्ट्स, यानी ये क्वेश्चंस में सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, स्पेसीज रिचनेस इन एनी हैबिटेट इज रिलेटेड टू, किसी भी निवास स्थान में प्रजातियों की समृद्धि किससे संबंधित है, यानी कि स्पेसीज रिचनेस इन एनी हैबिटेट, है ना, निवास स्थान में किससे संबंधित होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी से, स्पेसीज डाइवर्सिटी, या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या फिर नॉन ऑफ दी एबव, या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, स्पेसीज डाइवर्सिटी। क्या आएगा, स्पेसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम इज, यानी कि समुदाय और परिस्थितियों, जो पारिस्थितिक होगा तंत्र के स्तर पर विविधता क्या है। डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, है ना, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये अल्फा डाइवर्सिटी है डियर, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, या गामा डाइवर्सिटी होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें डी होगा, यानी कि सभी के सभी डाइवर्सिटी इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, डाइवर्सिटी विद इन या कम्युनिटी इज नॉन एज, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, एक समुदाय के भीतर विविधता को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, एक समुदाय के भीतर विविधता को, ठीक है ना, विविधता को अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से, या बीटा डाइवर्सिटी, या गामा डाइवर्सिटी, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स बिकॉज ऑफ, यानी कि जैव विविधता उस कटिबंधीय क्षेत्रों में किस वजह से समृद्ध है, किस वजह से समृद्ध है, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, स्टेबल क्लाइमेट की वजह से, या ओल्डर कम्युनिटी की वजह से, या ऑल ऑफ दी एबव, या ऑल ऑफ दी एबव। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप was given by, was given by, प्रजाति क्षेत्र संबंध किसके द्वारा दिया गया था, एलेक्जेंडर वॉन ह्यूम्बोल्ट, या फिर पॉल, या फिर मायर, या फिर बोथ ए एंड बी। अरे डियर, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है डियर, सभी फॉर्म अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, अप्रैल मई जून तक सारे फॉर्म निकल जाते हैं सभी जगह के, एम्स का नोटिफिकेशन भी जो आ चुकी हैं आप लोग के लिए, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम का कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर आप में से कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजिट करें डियर, V2 मैम। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, नॉर्सेट की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जानना चाहते हैं, तो वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजिट करें। जो भी क्वेरी हो डियर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर पे SMS कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप
टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे पीडीएफ, सारे टेस्ट सीरीज वहां पे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। डेली बेसिस पे एक पोल दी जाएंगी जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि राइट आंसर इसमें क्या होंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके डियर। एंड वीडियो में एंड में अब देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा डियर, चार ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, एलेक्जेंडर वॉन आपका हम्बोल्ट, ठीक है ना, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर, ये इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन आर टर्म एज, मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिडक्शंस की बात किया है डियर, यानी कि जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारणों को क्या कहा जाता है। जैव विविधता की जो कमी होगा डियर उसके प्रमुख कारण को क्या कहा जाएगा, तो क्वारलेट कहा जाएगा, या डेविल क्वारलेट कहा जाएगा, या बायोडाइवर्सिटी लॉस कहा जाएगा, या एविल क्वारलेट कहा जाएगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, एविल क्वारलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द मेन रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज, यानी प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या होता है, जो विलुप्त हो जाता है डियर उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो हंटिंग होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होगा, या पॉल्यूशन होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। क्या हो जाता है डियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी कि निवास स्थान का क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो ड्यू टू, यानी जो 14 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, डोडो का विलुप्त होना किसके कारण होता है, डोडो का विलुप्त होना किसके कारण होता है। तो ओवर देखिएगा, एक्सप्लोइटेशन के कारण, या मास एक्सटेंशन के कारण, या नेचुरल एक्सटेंशन के कारण, या नॉन ऑफ द एबव के कारण। राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ओवर एक्सप्लोएशन के कारण, ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण, ठीक है, यानी कि अति दोहन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, एक्सटिंक्शन ऑफ, देखिएगा, चाइल्ड फिश फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज ड्यू टू, यानी कि विक्टोरिया झील से जो आपका सिसलिड मछली, क्या दिया हुआ दिया, सिसलिड, जो आपका मछली होगा, फिश होगा, सिसलिड फिश, आपका मछली का विलुप्त होना किसके कारण है, विलुप्त होना है ना, विलुप्त एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त हो जाना किसके कारण होता है। तो देखिएगा, को एक्सटिंक्शन के कारण, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, या फिर फ्रेगमेंटेशन के कारण, या एलियन स्पेसीज इन्वेंशन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन के कारण, यानी कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण कर जाता है, विदेशी जो आपका प्रजाति क्या होता है, आक्रमण करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, देखिएगा, लैंटेना कैमेरा इज, यहाँ पे दिया गया है कि लैंटाना कैमेरा है, तो एलियन स्पेसीज है, नेटिव स्पेसीज है, या इंडिजेनस स्पेसीज है, या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन एलियन स्पेसीज और आपका नेटिव स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, स्पेसीज व्हिच आर ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन हैव, यानी कि विलुप्त होने के लिए अति संवेदनशील प्रजातियां, लार्ज बॉडी साइज, लो रिडक्टिव पोटेंशियल, या लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, यानी कि लैक ऑफ क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि अनुवांशिक परिवर्तनशीलता जो की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, यहाँ पे देखिएगा, की स्टोन स्पेसीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज दीज, की स्टोन, यानी की स्टोन प्रजातियां संरक्षण के लायक है क्योंकि क्या होता है, ये कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हरास इन्वायरमेंटल कंडीशंस, या इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल, या हैव बिकम रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशंस, या फिर प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पेसीज। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पेसीज, जिसमें हमारा अन्य प्रजातियों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, द लार्जेस्ट आपका इंटेलिजेंट बर्ड इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा लुप्त प्रायी पक्षी कौन सा है, ठीक है ना,
एंडेंजर्स बर्ड इन इंडिया, है ना, एंडेंजर्ड, यानी कि कौन सा होगा, वल्चर होगा या फ्लेमिंगो होगा या ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड होगा या ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर डियर इसमें सी होगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर, इसमें सी आंसर इसमें राइट होगा, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर कि रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन, रेड डाटा बुक्स प्रोवाइड्स डाटा ऑन, यानी रेड डाटा बुक किस पर डेटा प्रदान करता है, किस पर डेटा प्रदान करता है, तो रेड फ्लावर प्लांट्स पे, रेड कलर्ड फिशेस, या आपका देखिएगा इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, या रेड आइड बर्ड्स। चार ऑप्शन में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी हुआ इसमें, यानी कि इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें आपका लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, रेड डाटा बुक इज मेंटेन बाय, किनके द्वारा मेंटेन किया गया था, लाल डाटा बुक किसके द्वारा बनाए रखा जाता है, तो यहाँ पे CITES या WCU या फिर ये आपका CBD या फिर IUPAC। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन इसमें जो होगा बी आएगा, यानी कि WCU, ये आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। According to rate list released in 2012, how many species are added to extinct list? यानी कि देखा गया है 22 नंबर क्वेश्चंस में, क्वेश्चन जो पूछा है कि 2012 में जारी लाल सूची के अनुसार विलुप्त सूची में कितनी प्रजातियां जोड़ी जाती है, अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट रिलीज इन 2012, यानी 4 होगा डियर, 3 होगा, 5 होगा या 10 होगा, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ये होगा, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द स्पेसीज विच आर वेरी फ्यू इन, आपका क्वेश्चंस में पूछा गया है नंबर इन द वर्ल्ड आर नॉन एज, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, लिविंग फॉसिल्स या इंडेंजर्ड या फिर आपका थ्रेटेंड या रेयर, चार ऑप्शन दिया गया है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि रेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है कि वन्य जीवन किसको संदर्भित करता है, वन्य जीवन किसको संदर्भित करता है, तो प्रीडेटरी एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स या फिर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी हैबिटेट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में कोई भी जीवित जीव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी लास्ट है एंड एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा 26 नंबर, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। डेली बेसिस पे क्वेश्चन दी जाती है डियर, इसका मतलब है कि आप लोग लास्ट तक बने नहीं रहते, एंड तक वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं डियर, तो आप लोग मिस ना करें। सभी का प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, आप पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसमें जो सेकेंड पार्ट मिलेंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दी जाएंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे डियर, तो आपको सारे के सारे सेकेंड पार्ट में दी जाएंगे, लेकिन इसमें 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देखिए 25 नंबर जो पूछा है, विच वन इज आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, विच वन इज कौन सा होगा डियर, तो यहाँ पे दिया गया कौन सी लुप्त प्रायी प्रजाति है, तो देखिएगा एशियाटिक लायन या फिर स्पैरो या एलिफेंट या डोडो, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, यानी कि एशियाटिक लायन, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें क्या है, एशियाई जो शेर होते, ठीक ना, एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कंजर्वेशन इज, जो आपके लिए दिया गया है, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस या ऑल ऑफ दी एबव, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी डियर, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर, साथ में इसके आंसर भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।